आत्मानुभव। आत्म प्लस अनुभव का शाब्दिक अर्थ है स्वयं का अनुभव, यानी आत्मा या अपने वास्तविक स्वरूप का प्रत्यक्ष अनुभव। यह शब्द विशेष रूप से भारतीय दर्शन, योग और आध्यात्मिक साधना में प्रयुक्त होता है। आत्मानुभव का अर्थ है आत्मा का अनुभव या अपने अंतर्मन की वास्तविक अनुभूति। यह शब्द दो संस्कृत शब्दों से मिलकर बना है, आत्मा, स्वयं, आत्म और अनुभव, अनुभूति, अनुभव करना। अनुभव का हिंदी में अर्थ और महत्व आत्मा का अनुभव। यह वह स्थिति है जब साधक अपने भीतर की चेतना, आत्मा या ब्रह्म का अनुभव करता है। यह अनुभव इंद्रियों, मन या बुद्धि से परे होता है। अद्वैत वेदांत में आत्मानुभव को मोक्ष की ओर पहला कदम माना जाता है। जब व्यक्ति मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं का अनुभव करता है तो वह संसार के बंधनों से मुक्त होने लगता है। संत साहित्य में संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम और संत एकनाथ जैसे संतों ने आत्मानुभव को परम सत्य की प्राप्ति बताया है। यह अनुभव भक्ति, ध्यान और ज्ञान के मार्ग से प्राप्त होता है। आत्मानुभव का विस्तृत अर्थ। आत्मानुभव वह अवस्था होती है जब व्यक्ति अपने भौतिक शरीर, इंद्रियों, मन और अहंकार से परे जाकर स्वयं के वास्तविक स्वरूप अर्थात आत्मा से का अनुभव करता है। यह एक अंतर्ज्ञानात्मक इनर रियलाइजेशन या आध्यात्मिक अनुभूति होती है जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना कठिन है। आत्मानुभव पर आधारित ग्रंथ। आत्मानुभव ग्रंथ संत ज्ञानेश्वर द्वारा रचित एक प्रसिद्ध मराठी ग्रंथ है, जिसमें उन्होंने अपने आत्मिक अनुभवों को काव्य रूप में प्रस्तुत किया है। यह ग्रंथ ज्ञानेश्वरी के बाद उनकी अंतिम रचना मानी जाती है। आत्मानुभव क्या है? आत्मा का अनुभव। आत्मानुभव का अर्थ है स्वयं के भीतर उस चेतना का अनुभव करना जो शरीर, मन और बुद्धि से परे है। अहंकार का लोप। इसमें मैं की सीमित धारणा मिट जाती है और व्यक्ति ब्रह्म के साथ एकत्व महसूस करता है। शुद्ध साक्षी भाव। व्यक्ति सब कुछ देखता है पर उसमें लिप्त नहीं होता। वह साक्षी बन जाता है, देखने वाला पर प्रतिक्रिया देने वाला नहीं। शास्त्रों में आत्मानुभव का वर्णन उपनिषदों में कहा गया है, तत्वमसि, तू वही है ब्रह्म। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचित, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। आत्मानुभव को शब्दों में बांधना कठिन है। यह तो अनुभव का विषय है। जैसे कोई मिठास को केवल बताकर नहीं समझा सकता, वैसे ही आत्मा का अनुभव भी स्वयं करना पड़ता है। आत्मानुभव कैसे प्राप्त करें? ध्यान, मेडिटेशन। नियमित ध्यान से मन स्थिर होता है और आत्मदर्शन की संभावना बढ़ती है। स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी, आत्मा और ब्रह्म के विषय में शास्त्रों का अध्ययन। सत्संग, ज्ञानवान संतों की संगति। नैतिक जीवन, सत्य, अहिंसा, संयम आदि का पालन। स्वचिंतन एवं आत्मनिरीक्षण, ध्यान और आत्मचिंतन। नियमित ध्यान से मन शांत होता है और आत्मा की अनुभूति संभव होती है। सद्गुरु का मार्गदर्शन। गुरु के सान्निध्य में आत्मानुभव की प्रक्रिया सरल होती है। आत्मानुभव की विशिष्टताएं। यह अनुभव ज्ञान से परे ज्ञान है, जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है, पढ़ा या सुना नहीं जा सकता। यह एकांत साधना, ध्यान या गहन आत्मनिरीक्षण के माध्यम से प्राप्त होता है। इसमें व्यक्ति को यह बोध होता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। अहंकार, मोह और द्वैत भाव का अंत हो जाता है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति सच्चे सुख, आनंद और परम शांति का अनुभव करता है। विभिन्न दर्शनों में आत्मानुभव। अद्वैत वेदांत में आत्मानुभव को ब्रह्म के साथ तादात्म्य की अनुभूति माना जाता है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। योग दर्शन में यह अवस्था समाधि कहलाती है, जहाँ योगी आत्म साक्षात्कार करता है। भक्ति मार्ग में यह ईश्वर की कृपा से प्राप्त होने वाली अनुभूति मानी जाती है। विषय पर आधारित श्लोक, भक्ति रचनाएं और संतों की वाणी के कुछ प्रामाणिक उदाहरण। 1. शंकराचार्य कृत आत्मबोध के श्लोक। आदि शंकराचार्य जी ने आत्मबोध में आत्मानुभव को लेकर कई श्लोक दिए हैं। इनके प्रारंभ में लिखा है, तपोभिः क्षीण पापानाम शांतानाम वीतरागिणाम मुमुक्षूणाम पेक्ष्यो यमात्मबोधो विधीयते। 1. बोधोन्य साधनेभ्यः साक्षान्मोक्षैक साधनम पाकस्य वह्निवज्झाणम विना मोक्षो न सिद्ध्यति। 2. भावार्थ, जिनके पाप तपस्या द्वारा क्षीण हो चुके हैं,
जिनके मन शांत हैं, जो राग द्वेष से रहित हैं, ऐसे मुमुक्षु मोक्ष के इच्छुक जन के लिए आत्मबोध आवश्यक है। अन्य साधनों की अपेक्षा सीधा ज्ञान ही मुक्ति का साधन है। 2. श्रीमद् भगवद गीता आत्मा अनुभव वाला श्लोक। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। भागवत गीता 7.16। भावार्थ, 4 प्रकार के भक्त मेरी भक्ति करते हैं, संकट में पड़े, जिज्ञासु, धन की इच्छा वाले और ज्ञान प्राप्ति के लिए तन्मय ज्ञानी। तीसरे संतों की वाणी संत कबीरदास कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। भावार्थ, जब तक मैं अहम था भगवान का अनुभव नहीं था, जब अहंकार मिटा तब अपने भीतर ही भगवान का आत्मानुभव प्रकाश दिख गया। आत्मानुभव के प्रसिद्ध उदाहरण, श्री रामकृष्ण परमहंस जब वे मां काली की उपासना में लीन होते थे तो उन्हें बार बार आत्मा और ब्रह्म का साक्षात्कार होता था। उन्होंने कहा, मैंने देखा कि सब कुछ उसी चेतना से बना है, पेड़, मनुष्य, पशु सब ब्रह्म हैं। 2. भगवान बुद्ध बोधगया में ध्यान करते हुए उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने अनुभव किया कि दुख का कारण अज्ञान है और आत्मा की पहचान से मुक्ति संभव है। 3. आदि शंकराचार्य बाल्यकाल में ही उन्होंने आत्मा और ब्रह्म के एकत्व का अनुभव किया। उनकी रचना निर्वाण षटकम आत्मानुभव की गहराई को दर्शाती है। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम। एक सरल उदाहरण, कल्पना करो तुम एक शांत रात में अकेले बैठे हो, कोई विचार नहीं, कोई भावना नहीं, केवल मौन। तभी तुम्हें एक अनुभूति होती है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं विचार नहीं हूं, मैं केवल चेतना हूं। वह क्षण वही आत्मानुभव है। निष्कर्ष, आत्मानुभव से व्यक्ति केवल बुद्धि से नहीं बल्कि अपनी संपूर्ण चेतना से आत्मा को जानता है और उसी में स्थिर हो जाता है। यह जीवन का परम लक्ष्य माना गया है। आत्मा को जानो, यही सच्चा ज्ञान है।